गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम आपकी पाठ टोपी शुक्ला करने जा रहे हैं। बच्चे, मैंने आपको टोपी शुक्ला और इफ़न की दोस्ती के बारे में बताया था, उसकी दादी के अंतिम समय के बारे में बताया था कि कैसे जब वो लास्ट समय में थी उनको सब कुछ भूल गया था। तो आइए अब उनके आगे पढ़ते हैं। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दोनों वही हुई थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। तो अब से टोपी, इफ़न, उसकी दादी, उसकी फैमिली के बारे में आगे कहानी चल रही है। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और अपनी छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम, डाकू, अनारपरी, बहरा बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब काबली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। वो कहते हैं कि जो इफ़न था उसको दादी से बहुत प्यार था। हालांकि प्यार सबसे था, लेकिन दादी ने कभी उसको डांटा नहीं था और अलग अलग कहानियां भी रात को सुनाते थे। सोता है तो संसार जागता है, पाक परवरदिगार। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुरा कराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु जब अब्बू नहीं बोलने देते थे और जब वह दादी से उसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा क्या है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगे, तू अपने अब्बा की ही बोली बोले। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। जो उसकी दादी थी ना, वो अरबी बोलती थी, लेकिन उसके पापा को ये चीज़ नहीं पसंद थी कि मेरा बेटा कोई और भाषा बोले। जब वो दादी पर शिकायत करता तो दादी कहती कि मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मेरी अनपढ़ों जैसी भाषा क्यों बोल रहा है, तो तेरे पापा बड़े अफसर हैं तो उनकी भाषा बोला कर। तो आगे फिर से कहानी ये इस बात पे शुरू हो जाती। तो बादशाह का निकिस की तुरते एक ठो हिरक मार लिया बा। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत ही नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की अब कभी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ते, पर जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तू काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुबलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा। तो बच्चा, जो इफ़न की दादी भाषा बोलती थी वो टोपी शुक्ला को बहुत अच्छी लगती थी। वो भी ये वर्ड्स सीख गया था कि जो अम्मा है वो अपने दादी मम्मा को कहते हैं, जो अब्बा है वो पापा को कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, टोपी शुक्ला के घर सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो उस दिन बैंगन का भरता बनता है जो टोपी को बहुत अधिक पसंद आता है। अम्मी, टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है माँ,
ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानत। तय कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर हिले बाप कारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे। क्या हुआ, जब खाना खाते हुए टोपी शुक्ला के मुंह से अम्मी वर्ड निकल आया तो घर में बवाल मच गया। उसकी दादी ने बोला कि तूने ये वर्ड कहाँ से सीखा है? उसकी मम्मा ने भी यही बोला। तो क्या हुआ, जब राम दुलारी ने अपने बच्चे से बोला कि तूने किस लड़के से दोस्ती करी है, तो वो कहता इफ़न से। तो उसने बोला इफ़न किस जाति का है? वो कहता मुझे नहीं पता। तो उसकी दादी माँ पर भी बरस पड़ी कि ऐसे गवारों वाली भाषा क्यों बोल रही है। तो अब उसकी दादी किसकी तरफ हो गई? माँ की तरफ हो गई और माँ पर बरसने लगी। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे दिन लड़के और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ खड़ी हुई, पर राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। किस दिन? जिस दिन उसने अम्मी वर्ड बोल दिया था। तय फिर जाएगा ओकरे घर? हाँ। अरे तोरा हाँ में कुलारा आगे माटी मिलाऊ। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी, बाबू और बैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ प्यार चाहिए होता है। हालांकि उसकी माँ ने उसको बहुत मारा उस दिन और मारते मारते पूछा अब जाएगा इफ़न के घर? उसने मार खा ली, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो टोपी के जो और भाई बहन थे वो तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने उसको बचाया नहीं। हम एक दिन इको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने कड़ा लगाया। कबाब? राम 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 राम। राम दुलारी गिन्ना के 2 कदम पीछे हट गए। टोपी मुन्नी की तरह देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने जब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमरे कबाब खाते देखे रहो? ना देखा रहा ओ दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो क्या होता है, एक दिन जो टोपी का बहन होती है ना मुन्नी, तो वो कबाब खा रही थी, जो कि उनके घर में कबाब खाना अलाउड नहीं था। और जब इस बात का उसकी माँ को पता चलता है तो घर में फिर से क्या हो जाता है? बवाल मच जाता है। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। उसने क्या बोला? उसने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने नहीं, टोपी ने खाया है। तो दादी उस पर भड़क पड़ी। तो उसी दिन क्यों नहीं बताया था? उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह थी कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात बोलता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। वो कहते हैं कि झूठ और सच क्या है टोपी को नहीं पता था। दूसरा, वो मुन्नी से छोटा था, इसलिए उसको नहीं पता था कि अब मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बात बता दी। दोनों जुगराफिया का घंटा छोड़कर सड़क गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। अयास ना हो सकता था का कि हम लोग दादी बदल लें। टोपी ने कहा, तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी ना बोलिए, तू ही लोगन को बोल थी। मतलब उसका इफ़न की दादी से इतना ज़्यादा प्यार था कि वो उसने सोच लिया कि हम लोग दादी बदल लेते हैं, तुम्हारी मेरे घर आ जाए और मेरी तुम्हारे घर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम आपकी संचयन बुक में से टोपी शुक्ला करने जा रहे हैं। बच्चे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोनों इफ़न और टोपी की दोस्ती के बारे में, और जब टोपी
अपने मेज पर बैठे हुए खाने पर अम्मी बोल देता है तो उसकी कितनी पिटाई होती है, और लास्ट में टोपी क्या कहता है इफ़न को, हम दादी बदल लेते हैं। तो उसके बाद इफ़न क्या कहता है, आइए सुनते हैं। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा, अब्बू यह बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तो हमरे एक ठोट दादियों का ने सक्यो। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बा की अम्मा भी तो है, इफ़न ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। अब वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता मरना क्या होता है, लेकिन ये पता है कि दादी कहती है जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरियो। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इफ़न की दादी मर जाती है, तो अब उसके आगे स्टोरी चलती है और अब उसकी दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए कुछ जिम्नेजियम के में चला गया। बूढ़ा चपड़ासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर आया तो वह सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। तो बच्चा, जो इफ़न की दादी थी वो मर गई थी। अगले दिन जब टोपी इफ़न के घर जाता है, हालांकि उसके घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन दादी के ना होने की वजह से इफ़न बहुत उदास होता है। वो घर उसे खाने को दौड़ता है। हालांकि दादी जो भी उसे खाने के लिए चीज़ देती थी कभी कभार वो नहीं लेता था, लेकिन क्या था उसको मिलता था दादी से सबसे ज़्यादा प्यार, जिसका वो बहुत अधिक भूखा था। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ही समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और बड़े घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। वो कहते हैं कि हालांकि दादी और टोपी में बहुत अधिक उम्र को लेके फर्क था, लेकिन दोनों को एक इतना अपनापन लगता था एक दूसरे से कि उनका जो अकेलापन था वो मिट गया था। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक बया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने क्या कहा कि अगर तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो अच्छा होता। इफ़न को इस बात का कोई जवाब नहीं आया और दोनों रोने लग पड़े, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए। और बच्चे में इतनी मासूमियत थी कि उसे नहीं पता कि जिसको मरना है उसी को मरना है।